इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर युवराज उस रात वाली घटना से इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने अपने उस घर को सस्ते कीमत पे ही शिवम प्रॉपर्टीज के मालिक मिस्टर प्रधान को बेच दिया। मिस्टर युवराज से उनकी सारी कहानी जानने के बाद रागिनी और विकास उनका धन्यवाद करते हैं और रमेश के साथ वापस पंडित जी के घर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे। विकास और रागिनी अब अपने घर की उस भूतिया लड़की से बिल्कुल भी अनजान नहीं थे। उन्हें अब पता चल चुका था कि निशा कौन थी, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाया जाए इसका उपाय ना तो उन दोनों को पता था और ना ही उनके साथ चल रहे रमेश को। पर उनके चेहरे पे थोड़ी सी प्रसन्नता के भाव जरूर उमड़ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली है, पर उनके अंदर का डर अभी भी उनका साथ छोड़ने को कतई भी राजी नहीं था। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर वाकई में कोई उनके पीछे पीछे चल रहा था या ये उनका कोई वहम था, ये उन तीनों में से किसी को नहीं पता। पर तीनों एक दूसरे से बार बार बस यही कह रहे थे कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी विकास ने कहा, यार तुम लोग भी ना फालतू में ही अपने मन में वहम पाल रहे हो, भला हमारा पीछा कौन करेगा। रागिनी फिर कहती है, वही करेगी और कौन करेगी। फिर विकास पूछता है, कौन। रागिनी कहती है, निशा, और कौन। विकास फिर कहता है, सच में उस निशा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। वो हमारे घर में रहती है, हमारे घर के बाहर नहीं। रागिनी फिर कहती है, आप मानो या ना मानो, वो निशा ही है जो हमारा पीछा कर रही है। विकास फिर कहता है, रागिनी प्लीज तुम अपना बकवास बंद करो और जल्दी चलो। रमेश फिर कहता है, अरे यार अभी लड़ने का वक्त नहीं है, तुम लोग लड़ना बंद करो। तभी अचानक तीनों को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य आकृति उनके सामने से बड़ी ही तेजी एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर गुजरी हो। उन्हें एहसास तो हुआ, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस आकृति वाली दिशा में जाकर पता कर पाए कि आखिर वो क्या था। इसे इत्तेफाक कहे या उन सबका दुर्भाग्य कि मिस्टर युवराज के घर से निकलते निकलते उन्हें शाम हो चली थी और रास्ता भी सुनसान हो चुका था। और तो और आज ये अपनी गाड़ी भी नहीं लाए थे। तीनों अंदर ही अंदर डर रहे थे, लेकिन अपनी हिम्मत को समेट आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सड़क के दोनों किनारों पर लगे पेड़ पौधे अचानक से अपने आप ही जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लगा कि कोई उन्हें जानबूझकर हिला रहा है। अब तीनों को डर का ठिकाना नहीं रहा। तीनों एक दूसरे को छोड़ तेज कदमों से आगे की ओर भागने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस लड़की से बचाओ। आवाज सुनकर विकास रुक गया और बोला, अरे ये तो रागिनी की आवाज है। विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो रागिनी अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जमीन पर बैठी हुई थी। विकास रागिनी के पास भागकर गया और पूछा, रागिनी क्या हुआ। रागिनी रोकर चिल्लाते हुए कही, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। विकास फिर कहता है, रागिनी होश में आओ। रागिनी कहती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। विकास फिर कहता है, रागिनी मैं हूँ विकास, अब डरना बंद करो और यहाँ से जल्दी चलो। रागिनी विकास से लिपटते हुए वो करके बोलती है। विकास पूछता है, वो क्या।
कुछ बोलोगी भी? रागिनी कहती है, वो निशा। विकास कहता है, कहाँ है निशा? रागिनी कहती है, अभी वो यही थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। विकास भी डर जाता है और कहता है, निशा? नहीं नहीं, निशा यहाँ कैसे आएगी? रागिनी रोते हुए कहती है, निशा अभी आई थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी रमेश चिल्लाता है, विकास अपने ऊपर देखो, वहाँ से जल्दी हटो। तभी विकास अपने ऊपर देखता है और कहता है, रागिनी भाग भाग, रागिनी भाग। विकास और रागिनी जैसे ही वहाँ से उठकर भागे, वैसे ही वहाँ एक बड़ा सा पेड़ अपने आप टूटकर गिर गया। आज रमेश की वजह से विकास और रागिनी दोनों की जान बच चुकी थी, लेकिन अब आगे क्या और नए खतरे आने वाले हैं उसका कोई पता नहीं था। पर विकास और रमेश को अब यह विश्वास हो चुका था कि रागिनी सच कह रही थी कि निशा अभी भी उनका पीछा कर रही है। सबने अपने अंदर के टूटे हिम्मत को एक बार फिर से समेटा और बिना कहीं रुके बस भागते रहे। भागते भागते वो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए और तब जाके उनकी जान में जान आई। तीनों पसीने से तार तार हो चुके थे। तेज सांसें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पर चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर दिख रहा था। तभी रमेश ने कहा, विकास हमारी जान बड़ी मुश्किल से बची है, अभी हमें घर चलना चाहिए। अभी हम पंडित जी के पास नहीं जाएंगे, वैसे भी रात होने वाली है, पंडित जी अभी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कल चलते हैं। विकास फिर कहता है, पर हमारा आज का दिन बेकार जाएगा। रागिनी फिर कहती है, विकास कुछ भी बेकार नहीं जाएगा, रमेश भाई साहब ठीक कह रहे हैं, अभी हमें घर चलना चाहिए। विकास फिर कहता है, लेकिन तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? रमेश फिर कहता है, यार विकास मेरी मान, अभी हमारे लिए वापस घर चलना ही उचित होगा। विकास के पास रागिनी और रमेश की बातों को मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए विकास और रागिनी वापस रमेश के घर चले गए। चारों तरफ रात्रि का अंधेरा छा चुका था। चांद की रोशनी में रात का नज़ारा किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं दिख रहा था। चारों ओर बड़ी ही मनमोहक हवाएं भी चल रही थीं, पर इन नज़ारों से दूर भी अगर कुछ चल रहा था तो वो था विकास के मन का द्वंद, जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि काश उसने अपने घर को खरीदने से पहले थोड़ा और पूछताछ कर ली होती और कुछ और जानकारियां भी ले ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पर अब वो कर भी क्या सकता था? फिलहाल तो उसके पास सिवाय अपने हाथ मलने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। सोच के सागर में गोते लगाते लगाते विकास कब नींद की आगोश में चला गया उसे खुद भी पता नहीं चला। पर जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूर्य की किरणें बिना किसी रोक टोक के घर के अंदर और बाहर चहलकदमी कर रही थी। विकास ने अपनी बाईं तरफ देखा तो रागिनी स्टूल पे उसके लिए सुबह की चाय रख रही थी। रागिनी ने बोला, जल्दी करो, हमें पंडित जी के यहाँ जाना है। विकास फिर कह उठा, ठीक है। फिर कुछ समय बाद नाश्ता पानी करके विकास, रागिनी और रमेश पंडित जी के यहाँ चल देते हैं। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।